हेलो दोस्तों। मैं खिलेंद्र प्रसाद आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जिसमें हम बना रहे हैं हमारा स्मार्ट कैलकुलेटर विद एआई। और इस कैलकुलेटर के अंदर हम जो है हम स्टैंडर्ड कैलकुलेटर हम बना चुके हैं और इसको फंक्शनल लेबल भी हम इसको कर चुके हैं। और हमने पिछली वीडियो में हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो यूआई है इसको भी हमने बना लिया था, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और ये लेकिन कोई भी अगर आप इसको देखोगे तो फंक्शनेबल प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, आप इसको देख पा रहे हो लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है ये देखो, हमने इसको अभी फंक्शनेबल नहीं बनाया था, जब बनाया नहीं है। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि इसको एक फंक्शनेबल बनाएंगे, ताकि हम जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला तो स्टैंडर्ड के तरीके से काम करें, और बाकी जो सिमिलर है जो वैसे जो न्यू फीचर्स है उनको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमारे फर्स्टली जो कोड बेस है इस पे हमें आना होगा, और यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट में जो फीचर हमने बनाए थे, ठीक है, इस फीचर को हमें देखना होगा। अब इसमें देखो, हमारे को इसमें कुछ भी यहाँ पे जो इसका तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो भी चल रहा था उसको हम इनफ रख सकते हैं, कोई भी इसमें चेंजेस हमें करने की आवश्यकता मुझे नज़र नहीं आती है। ठीक है, और जहाँ तक बात आती है इसकी कि हम यहाँ पर इसको आ, बोले तो इसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम तो थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं। आ, क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें ये स्टैंडर्ड मतलब कुछ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सेम सेम सी आएंगी। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे बात करूँ तो अभी यहाँ पे मुझे इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, जो साइंटिफिक ऑपरेशन आते हैं और कांस्टेंट ऑपरेटर्स हमारे जो हैं वो हमें यहाँ पे डालने हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ तो जैसा कि हमने बनाया था, यहाँ पे देखो एक साइंटिफिक जो ऑपरेशन थे हमने ये बनाए थे। इसके अलावा हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऑपरेशन बनाए थे, ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट हमने नाम दिया था। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ दो ही हमने क्या किए थे, न्यू ऐड किए थे। बाकी पुराने की पुराने एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे दो जो है हमें और लाने पड़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें कॉन्स्टेंटली, अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा जो है कि जो साइंटिफिक है, साइंटिफिक के लिए सही से ठीक है। और इसके अलावा हम कर सकते हैं ऑपरेशन, सॉरी स्पेलिंग आई थिंक सो मिस्टेक हो गई। ओके, ठीक है, ऑपरेशन बटन्स सही रहेगा। ठीक है, और इसका जो डेटा से सिलेक्टिंग ऑल है वो भी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत हमारे को नहीं आएगी। सिमिलरली कांस्टेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है वो है कांस्टेंट वाले। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं कांस्टेंट बटन। ठीक है, और या एक बार को हम यहाँ क्या करेंगे कि वो चेक कर लेंगे कांस्टेंट वाला, सेम चीज़ हम इसको चेक करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, फाइन। सो हमने यहाँ पे क्या है कि हमने मोस्ट ऑफली इम्पोर्टेंटली जो चीज़ है वो हमने कर ली है। ठीक है, कि हमने साइंटिफिक ऑपरेशंस हमने निकाल लिए। ठीक है, और अब हमारा जो यहाँ पे क्या है कि हमारा भी अपन बाकी तो सब सेम ही रखने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑपरेशन भी इसमें है, ऑपरेशन भी हमारे पास है, इक्वल बटन भी है, डिलीट बटन भी है हमारे पास, और क्लियर ऑल बटन भी है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे दो बटन्स ऐड किए हैं, तो दोनों बटनों को हम यहाँ पे चूज करेंगे। लेकिन अब हम देखोगे ना तो हमने अभी तक जो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे कैलकुलेटर से सारे फंक्शन कॉल करवाए हैं, राइट। बट अभी तक इस कैलकुलेटर के अंदर साइंटिफिक ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स वी मेक ए फंक्शन जो क्या करेगा, दोनों के लिए कॉम्बिनेशन का काम कर देगा। ठीक है, तो फंक्शन, ठीक है, और मैं ये स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड वाला नहीं केवल बिस, क्योंकि मैं इसको दोनों के लिए चलाना चाहता हूँ, साइंटिफिक के लिए भी और इसके लिए भी, मैं दोनों के लिए इसको रन करना चाहता हूँ। राइट, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नाम कुछ तो ऐसा करते हैं, सेटअप कर देते हैं। तो मैं भी, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सेटअप रहेगा कि सेटअप है, और किस चीज़ का सेटअप है, तो कैलकुलेटर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें मोस्ट ऑफली ये सारे जो भी हमने चीज ली, मेनली इसमें जो इस फंक्शन में जो काम हो रहा है, ये देखो, हम यहाँ पे मेनली इवेंट लिसनर्स ही बना रहे हैं। ठीक है, तो इवेंट लिसनर्स ही हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं इवेंट लिसनर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली सबसे लास्ट में आकर के हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे लगभग लगभग यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ इश्यूज हैं वो क्लियरिफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे हमने जो भेज रहे हैं, इसको हम एज ए आईडी बोलेंगे। ये जो है हमारी वो आईडी है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आईडी कौन सी वाली आईडी है हमारी, तो इसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट किया, और इसको हम लिख देते हैं आईडी। ठीक है, और सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉपी करके हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब और अगर ये नहीं मिला तो इसको हम रिटर्न कर देंगे कि कुछ भी नहीं मिला, तो इसको रिटर्न की कुछ भी नहीं चाहिए हमको। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं। ठीक है, सो मे बी अब ठीक है। ठीक है, कोई इश्यू मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ तक चल जाएगा। अब ये लेकिन ये है कि यहाँ तक भी चलेगा कैसे, क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल सा है कि इस फंक्शन को ही हमें कॉल करना पड़ेगा। ये फंक्शन है, सो इस फंक्शन को आउट ऑफ दिस हम इसको कॉल करेंगे, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के लिए और साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए। तो इसको एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे कि जैसे ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर की स्पेलिंग तो ऑब्वियसली वहाँ पे सही ही होगी, और इसकी भी स्पेलिंग तो सब कुछ ठीक ही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो इसको जैसे हम सेव करेंगे तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो यहाँ तक का काम हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब हमारा काम है कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हमें थोड़ा क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट किस लिए करना है हमें, इसको अपडेट करना है हमें फॉर दिस सम पर्पज। तो लाइक हमारे पास जो कांस्टेंट अब जो आते हैं उनके लिए भी, और जो नॉर्मल है उनके लिए भी। ठीक है, अभी लेकिन एक चीज़ है हमने यहाँ पे अभी तक नहीं दी, वो है कि एक केस है हमारे पास, केस है कि अगर ये होता है तो मैथ पावर यूज करेंगे। ठीक है, कि जैसे मैथ पावर होगी, इसको हम करंट वाले जो भी है प्रीवियस, तो हम इस तरीके से मैथ पावर करके हम इसको पावर वाला इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका तो ये जो हमने करना था वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट जो आता है, उसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम है चूज ऑपरेशन। के लिए हम कह सकते हैं चूज ऑपरेशन नहीं है, चूज कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कि हम कौन सा कांस्टेंट जो है वो हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी कांस्टेंट होगा वो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी पहले इसको फिनिश कर लेता हूँ, बंद बंद कर लेता, ताकि हमारा जो है कि इजीली बनता रहे। तो हमारा जैसे कि
आ, इसमें देखा जाए तो कंपटीशन हमें रखना है कि ये फिनिश हुआ नहीं हुआ, वो सब हमें करने हैं। लेकिन देखा जाए ना तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इस बार इसमें इसको यूज़ नहीं करने वाले। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि एक एक्सप्रेशन के बारे में देखेंगे, एक्सप्रेशन क्या है। सो एक्सप्रेशन के लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन को हम अभी के लिए एम्प्टी कर लेते हैं, तो बनाते हैं लेट कि स्टार्टिंग में जो एक्सप्रेशन हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले मैं इसको बना लेता हूँ कि जो एक्सप्रेशन है, आ, ठीक है। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए। अब क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि भाई स्विच के उसमें कांस्टेंट देखता हूँ कि कौन सा वाला जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा। वो मेरे पास पाई आ रहा है या कोई अदर थिंग आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको मैं पूरे को भी रख लेता हूँ उसमें। अब देखो, इसमें जैसे पाई आ गया, सपोज करो उसमें पाई आ गया, तो उसका जो करंट ऑपरेंड है उसमें मेथड जो करंट ऑपरेंड है और वो डालना है। ठीक है, और सिंपली जो एक्सप्रेशन है वो मेरे को क्या करना है उसमें, नेक्स्ट वन वाला एक्सप्रेशन उसमें इंसर्ट कर देना है। या पाई वाला जो उसका एक्चुअल है वो हम स्टेट कर दें, दोनों में से एक चीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं ये नहीं करके आ, ये डालता हूँ। ठीक है, चलेगा। अब ये देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन से काम हो जाएगा क्या हमारा? ऑब्वियसली नहीं होगा। होगा किससे कि जो हमारा करंट ऑपरेंड है उससे हमें फर्क पड़ता है। मेनली हमारा जो करंट ऑपरेंड है उससे फर्क पड़ता है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा करंट ऑपरेंड होगा अब वो मैथ पाई हो जाएगा। अब मैथ पाई में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। सिमिलरली अभी अगर हम बात करें तो जैसे मैथ ई है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, और एक्सप्रेशन को वापस से कॉपी करके मैं यहाँ पे सिंपली उसको डालता हूँ और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो अब इसका एक्सप्रेशन ई आ जाएगा और जो नॉर्मली डिफॉल्ट करके जो भी होने का है वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब अगर इसके बाद में अगर हम बात करें कि अब रिटर्न्स में, तो हमारे को इसमें से ये देखो, ये हमने जो स्ट्रिंग वाली है इसको हम अभी नहीं रख रहे। ठीक है, क्योंकि ये जो भी एक्सप्रेशन है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये उसमें करंट ऑपरेंड के अंदर इंसर्ट करने का सीन था। ठीक है, कि जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको इंसर्ट करने का था, जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अभी आप ये बोलोगे कि ये एक्सप्रेशन क्यों हमने लिया। एक्चुअली मैंने लिया तो इसीलिए था कि क्योंकि करंट ऑपरेंड के लिए इस हिसाब से था। लेकिन जब यहाँ पे करंट अपना नाम चल रहा है ऑलरेडी, तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम हिस्ट्री बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वहाँ काम आ जाएगा। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सो जो नेक्स्ट बनता है वो नेक्स्ट होता है हमारा चूज साइंटिफिक ऑपरेशन के लिए। तो चूज साइंटिफिक ऑपरेशन, और इसको पहले तो मेरे को क्लोज करना पसंद करूंगा। ठीक है, इसमें कंपटीशन कंपटीशन अभी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे कि करंट है ऑफिस में, जो करंट ऑपरेंड होगा उसको मैं चेक करूंगा, और वो नन होगा तो ऑब्वियसली बात है मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू, बेसिकली कोई इशू आपको दिखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक और चीज़ है कि मैं इसको एक और केस में इसको रिटर्न करवाऊंगा कि अगर जो करंट ऑपरेंड है वो खाली होगा और या फिर डॉट आएगा, तो भी वो उसको मैं क्या कर दूंगा कि भाई मैं कहता हूँ कि तो भी तो उसको रिटर्न कर दे। तो मुझे नहीं चाहिए। ये तो करंट ऑपरेंड अगर नल होगा जिसमें, तो भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, उसको रिटर्न करता हूँ, और बाकी केस में इसको रिटर्न मैं कर दे रहा हूँ। इसके बाद में हमारे पास जो आता है वो आता है कि एक्सप्रेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। अब एक्सप्रेशन है तो इसको एक्सप्रेशन हम ऐसे नहीं लेंगे। इसके अंदर जो है कि हमारा लेगा कि पहले तो है जो हमारे पास ऑपरेशन है, आ, वो ऑपरेशन तो डॉलर। सो इसके अंदर हमारा पहला जो ऑपरेशन है, इसमें ऑपरेशन हमारे पास है क्या, आ, या जो साइंटिफिक ऑपरेशन है वो, और हमारा जो डिस्प्ले के अंदर जो करंट है उसके हिसाब से बना कर देगा, ठीक है चलेगा, ओके फाइन, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो स्विच केस है वो चलेगा, जो कि हमारे ऑपरेशन के बेस पे चलेगा। और हम पहले देखेंगे जो साइन है, साइन को देखेंगे, ठीक है। और साइन को कॉम्पिटिशन्स के लिए अभी को देखो, पहले हम इसको बना लेते हैं, ठीक है जहाँ तक है। ओके, अभी तक के लिए इसको भी तक इसको रखते हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। पहला, हमने इसको बनाया तो है, सब कुछ ओके हो गया। तो इस लेकिन सब कुछ ओके होता नहीं है ना, रीज़न ये है कि सब कुछ ओके होता नहीं है, लग रहा है कि हम मैथ साइन कर दिया मतलब किए और इससे काम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि जो डिग्रीज वाला रेडिएशन है वो भी इसमें इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फॉर्मूले जो होते हैं ना, जैसे पाई/80, राइट, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे करंट से, तो इससे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो जो पाई है उससे करेंगे, ठीक है, ताकि इसका जो रेडियन वाला जो इशू है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आ, हम लिखते हैं मैथ, ओके, मैथ डॉट पाई, ओके। और इसके साथ साथ हम कर देंगे इसको डिवाइड 180, ठीक है चलेगा। और इसमें भी हम यही करने वाले हैं। और इसके अंदर तो अभी तक रेस्क्यू कोस 10 तक ठीक है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, ठीक है, 3 में ही आता है। और इसका जो कंपटीशन है साइन वाला, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कोस वाला भी हो जाएगा और 10 वाला भी हो जाएगा, यहाँ तक तो हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब हम लो करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बेसिक जो हमारा बेस होगा वो हम 10 ही रखने वाले हैं, तो 10 है। और उसके अलावा जो इनवर्स लॉग है होता है, सो वो लॉग में हम रख लेंगे, ठीक है, लॉग एन होगा, ठीक है, ये लॉग एन पे रहेगा, ठीक है। सो ओके फाइन। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और केसेस होते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, ठीक है। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास ऑलरेडी होता है, ठीक है। मैं इसको, ठीक है अब सही है, ठीक है। तो स्क्वायर में कोई दिक्कत तो है नहीं, स्क्वायर करने में तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा एक चीज़ और होती है हमारे पास, वो होता है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज निकालना कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है परसेंटेज निकालना, तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है, ठीक है। सो इससे हमें परसेंटेज भी निकल जाएगी। तो हमारा बेसिक जो काम है वो लगभग लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना नहीं करना कोई ज़रूरत वाली बात बेसिकली है नहीं, डायरेक्टली भी हम डाल सकते हैं और टू भी स्ट्रिंग करके भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में हम इसमें क्या देखो, अब जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको कुछ ना कुछ एडिशनल डालना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास जो ऑपरेशन है, जो दिस डॉट ऑपरेशन है उसको हमें अनडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस ऑपरेंड होगा तो उसे हमें खाली करना पड़ेगा, और बाकी तो जो चल रहा है उसको चलने देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं भी आ, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो है इसको वर्केबल मोड में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली अब यहाँ पे करना पड़ेगा कि
साइंटिफिक जो आएगा, तो वो, तो इसको हम पहले तो देखो, ये तो हम कर लेते हैं कंप्लीट वाला। यहाँ का तो सीन करते हैं कंप्लीट। ठीक है। इसके बाद में जो भी बटन्स पे लगेंगे इवेंट लिसनर्स, तो लगा देते हैं। ठीक है। तो पहला है कि ये कौन से वाले, साइंटिफिक वाले पे लगाया हमने। तो साइंटिफिक जो चूज साइंटिफिक ले लिया के अपडेट, फिर हमने अपडेट कर दिया। और इससे ज़्यादा हमारे को कुछ करना है नहीं, सो ठीक है, चलेगा। ओके, फाइन। ठीक है, सो हो गया। सिमिलरली हम कांस्टेंट बटन्स के लिए भी ऐसा ही करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, कांस्टेंट बटन के लिए भी हमारा हो गया। वो कांस्टेंट बटन में भी हम यही करने वाले थे। सो हमारा जो है साइपाई ऑपरेशन है, वो चला गया। ठीक है। और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हमारा चला गया। ठीक है, तो हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। ठीक है, एकदम परफेक्ट हो रहा है। इसको हम चला के देखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो साइंटिफिक पे जाते हैं, 7 पे क्लिक करते हैं, 7 8 9। ठीक है, मल्टीप्लाई 9। ठीक है। और किया डिवाइड, जिसे पावर किया तो पावर किया 7 से, एंड इक्वल किया तो वैल्यूज आ रही है। ठीक है। ओके, सो वैल्यूबल है। अगर मान लो नॉर्मल वैल्यू नहीं है, तो पाई की वैल्यू है। और साइन पाई की वैल्यू आपको देखोगे तो ये वैल्यूज आपको देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो अब ये वर्केबल हो चुका है। तो परसेंटेज साइन वगैरह आप कुछ भी अगर आपको देखना चाहो तो इनमें से आप ट्रेन आप यूज़ कर सकते हो। तो लगभग हमारा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसका जो फीचर मोड है, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बनाएंगे वो रहेगा हमारा ग्राफिक्स, जिसमें हम रह बनाने वाले हैं इस तरीके के ग्राफिक्स, जिसमें आप यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। से 3x का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे, और जैसे मैं यहाँ पे 21 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएंगे आपको। ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहाँ का चेंज करोगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ्स बनेंगे। आप यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिख सकते हो, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ग्राफ बनता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब मैं जैसे, अगर मान लो, अगर मेरे को बात करनी है कि x⁻², अगर मैं इसकी बात करूं और मैं इसमें एंटर करूं, तो ये कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है। सो जैसे जैसे ग्राफ्स है, जिसमें मैं 1 करूं, तो ये इस तरीके से 21 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। सो अगर मैं डिवाइड 2 करूं तो भी, या 20 करूं, तो इस तरीके से आप अगर इसको आप देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे -x कर दूं, और इसको डिवाइड कर देते हैं 20 से। और इसकी पावर, अगर हम इसमें भी पावर्स अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हो। ठीक है। सो पावर 2, आपको लगभग लगभग यहाँ पे देखो, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मैं एक्चुअली अभी तक इनको सारे टेस्टेड नहीं है, तो आप अपने हिसाब से टेस्टेड एक बार कर लो, तो उसके हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगर इसको देखोगे तो आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ्स जो है, इक्वेशन बेस्ड पे आप ग्राफ्स आप देख पाओगे। ठीक है। अभी जैसे ये पावर्स का था, अभी 2x भी होता है। ठीक है, अगर आप 2x का देखना चाहते हो तो 2x का भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 2x का क्या सीन होगा, 20 का भी क्या सीन होगा। तो थोड़ा बहुत इस तरीके से सीन्स भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा जैसे कैप्स लगा करके आप फोर्स का अगर आप देखना चाहो तो वो भी आप देख पाओगे। ठीक है। सो ग्राफ्स भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हो, थोड़ा बना सकते हो उसको, आप विजुलाइज भी कर सकते हो किस तरीके के आप पॉइंट्स के ऊपर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है।
तो ये बनाएंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।